अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो ArcGIS Pro के ऊपर है, जिसके अंदर हम ArcGIS Pro की GUI को यानी GUI को समझेंगे और उसके अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं कैटलॉग की मदद से और एनालिसिस टैब की मदद से हम उन टूल्स को एक्सेस करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे, ताकि हम द नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो इसके साथ हम किस तरीके से पाइथन को इंटीग्रेट करें इसके साथ, हम पाइथन की बेस के ऊपर डाटा को एक्सेस करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए चलते हैं ArcGIS Pro की तरफ। अच्छा देखिए, ये ArcGIS Pro लोड हो गया है और हम इसके अंदर जा रहे हैं विदाउट अ टेम्पलेट। हमने क्लिक किया इसको और दिस टेक्स मी टू द आईडी यानी GUI के अंदर मुझे ये लेकर आ गया है। अब मुझे इसमें करना क्या है ये मैं आपको ज़रा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इस विंडो के अंदर आपको ये पूरा आईडी एज इट इज़ बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा है, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमारे पास देखें कैटलॉग का इधर पे ये पेन आता है, उसको हम ऑन करेंगे। तो हम किस तरह ऑन करेंगे उसे, हम एनालिसिस के टैब में जाएंगे। ये एनालिसिस का टैब है, इसमें देखिए हमारे पास ये टूल्स आ रहे हैं। इस टूल बॉक्स को मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये टूल बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब ये जो टूल्स हैं बेसिकली ये टूल्स आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए, अगर अभी तक आपने इनको इस्तेमाल नहीं किया है। देखें, मैं फिर दोबारा बता दूं, इसमें हम कोई प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं। हम जो डेटा हमारे पास पड़ा है, जो डेटा हमारे पास मौजूद है, हम उस डेटा को यूज़ करते हुए इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। इसके साथ पाइथन को किस तरीके से इससे इंटीग्रेट करेंगे और किस तरीके से इस इंटरफेस की चीज़ों को हम पाइथन की कोडिंग के अंदर लेकर आएंगे। ये ArcGIS Pro है और इसके साथ हमारा ताल्लुक होगा आर्क मैप के साथ और प्लस पाइथन का कोड। हम इन दोनों तीनों के इन बिटवीन यूज़ करते रहेंगे। तो ये आपका ये पहला हमारा आज लेक्चर है इसके ऊपर, पाइथन के साथ इंटीग्रेशन के साथ। और इंटीग्रेशन तो अभी इसकी बाद में आएगी पाइथन की, पहले हम इसको उधर से टूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, जब हम इस जियो प्रोसेसिंग को जब हम ओपन करते हैं, ये बेसिकली ये जियो प्रोसेसिंग आपका टैब है और इसमें सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप इसके अंदर टूल बॉक्स में आ जाते हैं, टूल बॉक्स के टैब को क्लिक करें। ये हो सकता है आपने अगर नहीं तलाशा हो अभी तक तो ये आपको तलाश लेना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। ये टूल्स आपको किस तरीके से काम करेंगे ये आप वन बाय वन इसको लर्न करेंगे और ख़ुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने और समझने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ जब हमने जब इसको ओपन किया तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है नंबर 1 के ऊपर, 2 के ऊपर आ रहा है एनालिसिस टूल्स के। हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आती है प्रॉक्सिमिटी। देखिए यहाँ पर ये इसके अंदर ये इस साइन का मकसद ये है कि इसके अंदर और मजीद कंटेंट मौजूद है। अगर हम प्रॉक्सिमिटी के ऊपर चले जाते हैं तो प्रॉक्सिमिटी को हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमें और मजीद फाइल नज़र आती है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें आपके पास बफर डाटा है, क्रिएट थीसन पॉलीगॉन्स है, क्रिएट नियर टेबल है, जनरेट ओरिजिन डेस्टिनेशन है और उसके बाद ग्राफिक बफर है, मल्टीपल रिंग बफर है, नियर है, पॉलीगॉन नेबर्स है। तो हम इसमें जाएंगे बफर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ बफर पे चले जाते हैं तो देखिए आपके पास कई सारी चीज़ें आ रही हैं। एक पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स क्या होता है हमारे पास? पैरामीटर बेसिकली यहाँ पर जो है देखिए इसमें जो ये नज़र आ रहा है बस फीचर जो है इसके अंदर एक इनपुट फीचर ये आ रहा है। अभी हमें इसकी कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप इस आई के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको शो करता है। हमारे पास जो बेसिक जो है 4 ये एंटिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें जो है साइट टाइप है, एंड टाइप है, मेथड है और डिसॉल्व टाइप है। अगर आप एक के ऊपर इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो देखें ये इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ते हैं तो आपके पास क्या बता रहे हैं कि स्पेसिफाइज द साइट्स ऑफ द इनपुट फीचर्स दैट विल बी बफर्ड। दिस पैरामीटर इज ओनली सपोर्टेड फॉर पॉलीगॉन एंड लाइन फीचर्स। फिर इसकी जो इंटरनल फंक्शंस हैं वो 4 हैं। एक फुल है, एक लेफ्ट है, एक राइट है और एक एक्सक्लूड का है। तो अगर हम फुल की बात करते हैं तो फॉर लाइन्स बफर्स विल बी जनरेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन। फॉर पॉलीगॉन्स बफर विल बी जनरेटेड अराउंड द पॉलीगॉन एंड विल कंटेन एंड ओवरलैप द एरिया ऑफ द इनपुट फीचर्स। दिस इज द डिफॉल्ट, ठीक है। अब अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो फॉर लाइन्स के लिए है ये भी और पहले वाला भी लाइन्स के लिए था, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एक्सेस करेंगे वो भी हम जो है पाइथन में जब कोड लिखेंगे तो वो कहीं पर हम फुल लिखेंगे, कहीं लेफ्ट, कहीं राइट और कहीं एक्सक्लूड और कहीं जो है ऑल। इस तरीके से भी हम उसको मैप करेंगे। तो हम जब पाइथन की विंडो को कनेक्ट करेंगे तो फिर आप उसको उस हिसाब से आप उसको एक्सेस करेंगे। तो लेफ्ट में भी क्या कह रहा है कि फॉर लाइन्स बफर्स विल बी जनरेटेड ऑन द टोपोलॉजिकल लेफ्ट ऑफ द लाइन। दिस ऑप्शन इज नॉट सपोर्टेड फॉर पॉलीगॉन इनपुट फीचर्स। यानी हम इनपुट के ऊपर बात कर रहे हैं कि इनपुट किस बेस के ऊपर जाएगा। फिर अब आते हैं राइट के ऊपर, तो राइट भी लाइन्स के लिए ही है। यहाँ पर बफर्स विल भी जनरेटेड होंगे किसके ऊपर? टोपोलॉजिकल
राइट ऑफ द लाइन के ऊपर, लाइन के राइट के ऊपर होंगे वो लाइन, और पहला वाला जो लेफ्ट वाला है वो लाइन के लेफ्ट पर होंगे। दिस ऑप्शन इज नॉट सपोर्टेड फॉर पॉलीगॉन, अगेन ये भी सपोर्ट नहीं करता पॉलीगॉन को इनपुट फीचर्स के लिए। फिर आप एक्सक्लूड के ऊपर आते हैं, तो एक्सक्लूड क्या करेगा कि द इनपुट पॉलीगॉन फ्रॉम बफर, बफर से जो है आपने जो इनपुट लेंगे पॉलीगॉन के लिए, तो वो फॉर पॉलीगॉन्स बफर विल बी जनरेटेड, वो बफर जनरेट होगा आउटसाइड द इनपुट, इनपुट के आउटसाइड जनरेट होगा पॉलीगॉन ओनली द एरिया इनसाइड द इनपुट, जो एरिया इनपुट के इनसाइड यानी जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ, जो एरिया आपने डिफाइन किया हुआ है वो पॉलीगॉन विल बी इरेज, यानी द एरिया इनसाइड द इनपुट पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन के अंदर का जो एरिया है वो इरेज हो जाएगा फ्रॉम द आउटपुट बफर, वो जो आउटपुट बफर होगा उसमें से। दिस ऑप्शन इज नॉट सपोर्टेड फॉर लाइन इनपुट, यानी लाइन वाली जितनी भी चीजें उसके बारे में आपको इन्होंने बता दिया है कि जिस साइड टाइप के अंदर के जो 4 ऑपरेशंस हैं या 4 फंक्शंस हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। फिर आप अगर एन टाइप के ऊपर आते हैं तो यहां पर देखें, आप एन टाइप पर अगर आते हैं तो देखें यहां पर कि एन टाइप क्या करता है, ये भी ऑप्शनल है। स्पेसिफाइज द शेप ऑफ द बफर, बफर का शेप स्पेसिफाई करता है एट द एंड ऑफ द लाइन इनपुट फीचर। दिस पैरामीटर इज नॉट वैलिड फॉर पॉलीगॉन इनपुट फीचर, इन्होंने डायरेक्ट शुरू में ही बता दिया कि ये लाइन वगैरह के लिए, लाइन पॉलीगॉन के लिए वैलिड नहीं है, मतलब ये इसको नहीं लेगा। यानी सिंपल आप ड्रॉ करते हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया है इस बात का। फिर इसके 2 फंक्शन है, एक राउंड करता है दूसरा फ्लैट करता है। तो राउंड में क्या कहता है कि द एंड्स ऑफ द बफर विल बी राउंड, यानी बफर का राउंड जो होगा वो एंड होगा। अच्छा, ये बफर एक डिफॉल्ट भी उठाता है और ये बफर जो है हम खुद भी इसकी वैल्यूज देते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे जैसे जैसे इसका टाइम आएगा। इन द शेप ऑफ द हाफ, यानी मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ, राउंड द एंड्स ऑफ द बफर विल बी राउंड इन द शेप ऑफ अ हाफ सर्किल, दिस इज द डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट होगा, हाफ सर्किल की फॉर्म में ये राउंड हो जाएगा। फ्लैट, फ्लैट क्या करता है कि द एंड्स ऑफ द बफर विल बी फ्लैट, यानी फ्लैट और स्क्वायर्ड, यानी स्क्वायर की फॉर्म में एंड हो जाएगा, एंड विल एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ द इनपुट लाइन फीचर, यानी ये स्क्वायर की फॉर्म में इसको क्लोज कर देगा। दिस ऑप्शनल पैरामीटर इज नॉट अवेलेबल विद डेस्कटॉप बेसिक और डेस्कटॉप स्टैंडर्ड लाइसेंस, यानी अगर आपके पास डेस्कटॉप बेसिक का या डेस्कटॉप स्टैंडर्ड लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये पैरामीटर उसमें अवेलेबल नहीं है। आपके पास ये ऑनलाइन पैरामीटर अवेलेबल होगा, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फिर आप मूव करते हैं मेथड के ऊपर, तो मेथड भी आप देख लें कि मेथड भी ऑप्शनल है। अब मेथड के अंदर भी आपके पास 2 फंक्शंस हैं, एक प्लानर का है और एक जियोडिस्क का है, ठीक है। अब प्लानर यानी इसको अगर आप पढ़ते हैं तो स्पेसिफाइज के जहां प्लानर और जियोडिस्क मेथड विल बी यूज्ड टू क्रिएट द बफर्स। अब ये दोनों मेथड यूज किए जाएंगे बफर को क्रिएट करने के लिए। अब प्लानर किस तरीके से यूज होता है, इफ द इनपुट फीचर्स आर इन अ प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी प्रोजेक्टेड जो चीज ऑलरेडी प्रोजेक्ट की हुई है जिसके ऊपर ऑलरेडी डिजाइंड हो, तो यूक्लिडियन बफर विल बी क्रिएटेड, यानी यूक्लिडियन बफर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर इनपुट फीचर्स आर इन अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर इफ द इनपुट फीचर्स आर इन द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द बफर डिस्टेंस इज इन लीनियर यूनिट्स, यानी मीटर में हो, फीट में हो और सो फोर्स, इसी तरह के जो हमारे लीनियर यूनिट्स हैं काउंटिंग के उसमें हो, तो ये इस चीज को बफर डिस्टेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करेगा। एज अपोज टू एंगुलर यूनिट्स सच एज डिग्रीज, यानी एंगुलर यूनिट्स जो होंगे जैसे डिग्रीज है तो उसके अपोज होगा, ये अपोजिट होगा, ठीक है। जियोडेसिक बफर्स विल बी क्रिएटेड, इस तरह से जियोडेसिक जो है बफर्स विल बी क्रिएट हो जाएंगे। दिस इज द डिफॉल्ट, यू कैन यूज द आउटपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम एनवायरमेंट सेटिंग टू स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू यूज। For example, if your input features are in a projected coordinate system, you can set the environment to a geographic coordinate system to create geodesic buffers. अच्छा देखें, ये मतलब मुझे तो इसको पढ़ना इसलिए पड़ रहा है कि जाहिर सी बात है मैं इस चीज़ को आपको लेके आगे चल रहा हूँ, तो मुझे इसको तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये पढ़ना इसकी बेसिकली हमारे पास इस लेसन की मजबूरी है कि हमें इसको अंडरस्टैंड करना और आपको जो है वो री इन्फोर्स कराना है कि आपके पास अगर आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है तो जिस सिस्टम के अंदर आप इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे या किस तरीके से इसको अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। फिर हम जियोडेसिक के ऊपर जाते हैं, यानी शेप प्रिजर्विंग के ऊपर जाते हैं। यानी शेप प्रिजर्व आप किस तरह करेंगे, आप शेप प्रिजर्व करने के लिए आपके लिए पास ऑल बफर्स विल बी क्रिएटेड यूजिंग अ शेप प्रिजर्विंग जियोडेसिक बफर
मेथड, यानी इसका जो मेथड है वो आप यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इनके मेथड्स को यूज़ करते हुए भी करेंगे, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। फिर रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी आपने दिया होगा इररिस्पेक्टिव, यानी रिगार्डलेस के वो जो भी आपने सिस्टम बनाया है वो इसको प्रिजर्व कर देगा, ठीक है। फिर हम आते हैं लास्ट वाले के ऊपर। ये मेथड में थे हम, ठीक है। अब हम लास्ट वाले पर आते हैं। ये आपका डिसॉल्व टाइप है। अब ये डिसॉल्व टाइप के अंदर भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, ये भी ऑप्शनल है। यानी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डिसॉल्व दैट विल बी परफॉर्म टू रिमूव बफर ओवरलैप। बफर का जो ओवरलैप होगा उसको रिमूव करेगा, यानी आपने पिछला कोई काम सेंड किया हुआ है और उसके ऊपर वो ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है, तो उसके ऊपर ये ओवरलैप कर देगा, यानी जो भी डेटा होगा। तो आप मेक श्योर कि जब भी आप कोई इस तरीके का काम कर रहे हैं तो आप पीछे से पहले तमाम सारी चीज़ें उसकी क्लियर करें, ताकि मेमोरी क्लियर रखें। अगर आपको कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपको ये डाउट हो सकता है, या अगर आपको कोई ऐसा है कि नहीं इसी के साथ इसकी मर्जिंग होनी चाहिए, तो फिर आप उसको लेट इट गो, यानी इसको जाने दें, इसके ऊपर वर्क करें। वरना ये तरीका यही करिएगा जैसे हमने पहले वाले में कहा था कि जो है वो मेमोरी अगर आप क्लियर कर लेंगे तो वो बेहतर होता है कि उसी का, यानी हमने जो इसके अंदर किया था ना कि इसकी जो रेंडरिंग जो करता है, तो रेंडरिंग वो सिर्फ उन्हीं को जो यूज़ होने वाले होंगे उन्हीं यूज़ होने वाले के ऊपर रेंडरिंग होगा, जो पिछला डाटा होगा उसके ऊपर रेंडरिंग नहीं करेगा, जो टाइम सेव करेगा। वरना अलिफ से लेके ये तक सबको रेंडर करेगा। आप सारे अलिफ से लेके जीम तक आप रेंडर कर चुके हैं, तो चे वाले को आपने जो है या हे वाले को आपने जो रेंडर करना है, तो आप हे वाले के लिए रेंडर की एक्टिव पोजीशन को आप फोकस रखेंगे ताकि सिर्फ वही रेंडर हो, ताकि आपका टाइम बचे। अगर वो शुरू से दोबारा रेंडर करेगा तो उस चीज़ के अंदर आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा किल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको इस तरीके के अंदर एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए। फिर इसके अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो कहता है कि नो डिजॉल्व एंड इंडिविजुअल बफर फॉर ईच फीचर विल बी मेंटेन। इंडिविजुअल बफर जो होगा हर फीचर का मेंटेन होगा, रिगार्डलेस ऑफ ओवरलैप के अलावा, ठीक है। दिस इज द डिफॉल्ट, ये इसका डिफॉल्ट ऑपरेशन है जो नो डिजॉल्व होता है। फिर डिजॉल्व ऑल आउटपुट फीचर्स इनटू अ सिंगल फीचर, तमाम आउटपुट फीचर को सिंगल फीचर में वो कर देगा कन्वर्ट। ऑल बफर्स विल बी डिजॉल्व थ्रू आउट टुगेदर इनटू अ सिंगल फीचर रिमूविंग एनी ओवरलैप, यानी जितने भी आउटपुट फीचर्स होंगे वो सिंगल फीचर के, वो बफर क्या करेगा, ऑल बफर विल बी डिजॉल्व, यानी जितने बफर्स होंगे वो डिजॉल्व जाएंगे एक साथ एक ही फीचर के जरिए, जिसमें ओवरलैप भी रिमूव हो जाएगा। कोई भी ओवरलैप होगा वो भी रिमूव होगा। फिर तीसरा पॉइंट इसका है कि डिजॉल्व फीचर्स यूजिंग द लिस्ट फील्ड्स, यानी डिजॉल्व फीचर जो है वो यूज करता है लिस्टेड फील्ड्स को। अब लिस्टेड फील्ड में आपने जो भी दिया होगा उसको ये यूज करेगा। फिर यूनिक वैल्यूज और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज को, यानी और उसके साथ जो यूनिक वैल्यूज होंगी या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होगा उनको। अगर कोई बफर शेयर एट्रीब्यूट वैल्यूज करता है किसी भी लिस्टेड फील्ड्स में, यानी एनी बफर्स शेयरिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज इन द लिस्टेड फील्ड्स, तो ये कैरी आउट करेगी कहाँ पे, ओवर फ्रॉम द इनपुट फीचर्स, यानी ये कैरिड ओवर फ्रॉम द इनपुट फीचर, जो भी इनपुट फीचर्स की बेस करेंगे उसके ऊपर ये कैरी करेगा एंड विल बी डिजॉल्व, और ये डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि एनी रिमूविंग ऑपरेशन ये डिजॉल्व आपका हो जाएगा। तो ये डाटा पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप जियो प्रोसेसिंग के अंदर जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, इसी को हम एक्सेस करेंगे। और इसी की मुनासबत से हम अगली तरफ भी जाएंगे, अगला लेक्चर की तरफ भी जाएंगे, तो दैट विल बी एसोसिएटेड विद द सेम थिंग गोइंग ऑन, ठीक है। अब जरा हम आगे चलते हैं। अब देखें हम यहाँ पर इसको बंद करते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, इसी से रिलेटेड है वो। देखते हैं अभी आगे क्या हम करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ प्रोजेक्ट, इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको मैं न्यू ओपन करता हूँ। ये न्यू, अच्छा देखिए अब हम इसमें ना एक दोबारा इसको मैंने ओपन किया है और मैं इसमें एक मैप ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया और अभी देख रहे हैं ये इसको ओपन करके ला रहा है, क्योंकि जब मैं मैप ऐड कर दूंगा इसके अंदर, देखिए ये मैप ऐड हो गया है। अच्छा एक बार याद रखिएगा जब भी आप डाटा ऐड करेंगे ना वो मैप के ऊपर ऐड होगा। अब मैं इसमें जा रहा हूँ डाटा ऐड करने, जब डाटा ऐड करूँगा तो ये एरिया जो है तो वो कुछ आपको डाटा पॉइंट्स या इसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपको नज़र आएंगे इस पर। तो हमारे पास डाटा के अंदर हम जब जहाँ जाते हैं, हम जैसे एनालिसिस के ऊपर जाएंगे तो सॉरी इसके ऊपर मैप पे जाएंगे, तो मैप के ऊपर जाके हम यहाँ पर डाटा ऐड करेंगे। ये देखें ये डाटा का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये ओपन करेंगे आपको डाटा आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ मैंने डाटा रखा हुआ है अपना। तो अब मेरे पास जो डाटा रखा है वो मैंने अपने एक फ़ोल्डर में रखा था डाटा। लेट सपोज मेरे पास ये सी ड्राइव है और सी ड्राइव के अंदर मेरे पास ई ड्राइव के ऊपर मैंने अपना डाटा रखा हुआ था यहाँ पर GIS के फोल्डर के अंदर।
तो अब इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर ये बना हुआ है, इसमें लेसन 1 मैंने ये लगा दिया, और इसके अंदर मुझे इसको एक एक फ़ाइल ओपन करनी है, जो मेरे पास जो शेप फाइल है किसकी, ये दोनों फाइल मुझे चाहिए। कौन सी? एक यूएस बाउंड्रीज शेप फाइल चाहिए और ये यूएस सिटीज़ चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यूएस बाउंड्रीज शेप फाइल्स हैं और यूएस सिटीज़ शेप फाइल्स। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये डाटा देखें इसने पूरा इसको लोकेट कर दिया, ये पूरा यूएस का बाउंड्रीज आ गई। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर दोबारा जाता हूँ और मैं इसको डाटा ऐड करता हूँ, और मैं इसके अंदर शेप सिटीज़ ऐड कर देता हूँ इसकी। ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर दी। ठीक है, तो ये सिटीज़ सारी ऐड हो गई, आपने पॉइंट्स देख लीजिए, दोनों फाइल पॉइंट्स के फॉर्म में ऐड हो गई। ये आपके पास जियो प्रोसेसिंग का आपके पास टैब नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ डाटा इस तरीके से ऐड कर दिया इसमें। अच्छा, अब आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने ये डाटा ऐड कर दिया है तो आप ये चेक करें कि आपके पास ये जो जियो प्रोसेसिंग का टैब था ये ओपन है कि नहीं है। अगर ये ओपन नहीं है तो आप इसको एनालिसिस में जाके वापस दोबारा आप ओपन कर लें, और अब यहाँ पर अपने टूल बॉक्स में आ जाएं, दोबारा आप एनालिसिस टूल्स के अंदर बफर के अंदर आ जाएं, प्रॉक्सिमिटी टूल्स के अंदर आप बफर में आ गए, और आपके पास यहाँ पर देखें इसकी फाइल्स नज़र आएंगी। अब यहाँ पर आपको एक फील्ड नज़र आ रही है पैरामीटर के अंदर, ये इनपुट फीचर्स। तो इनपुट फीचर्स के अंदर मुझे एक डाटा फाइल को एसोसिएट करना है जो इसके साथ लिंक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ से ब्राउज करेंगे ना इसको, तो हमें यूएस सिटीज़ फाइल्स को इसको ब्राउज करना है। तो मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर यूएस सिटीज़ फाइल्स को दोबारा अपने इस लोकेशन पे जाके जहाँ मेरा पास डाटा रखा हुआ है, तो मैं उसमें जाता हूँ और इसके थ्रू मैं डाटा ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास सिटीज़ की शेप फाइल्स थी, सिटीज़ शेप फाइल्स, ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली इसकी बफर फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये बफर फाइल क्रिएट हो गई। तो अब यहाँ पर मुझे इसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अभी मेरे पास स्टैटिक का साइन यानी ज़रूरी रिक्वायर्ड फील्ड है वो आ रही है। अब यहाँ पर मैं इसका डिस्टेंस वैल्यू दूंगा कि अगर मुझे 1 मील की देनी है, 2 मील की देनी है, 5 मील देना है, 10 मील देना है, तो इसका मैं एक फिगर डाल देता हूँ यहाँ पर। 5 मैंने डाल दिया, दैट्स मीन्स 5 माइल्स नॉटिकल माइल, इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स का मैंने ये डाल दिया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, और मेथड के अंदर मैं प्लानरी रखूँगा, और नो डिजॉल्व को मैं चेंज करके इसमें रिजॉल्व ऑल आउटपुट फीचर्स इनटू अ सिंगल फीचर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ये मैंने एक चीज़ कर ली। अब देखें आपके पास मेरे पास यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये स्क्रीन जरा सा वो हो रहा है, मैं इसको ज़रा सा छोटा कर लूँ। 1 मिनट की इसको उठा लूँ ऊपर ज़रा सा। नीचे हमारे पास रन का टैब है, तो वो रन का टैब आपको नज़र आ जाए। वल्लाह आलम, ये आपको देखें यहाँ ये टैब नज़र आ रहा है हल्का सा, ये बेसिकली देखें प्रोसेस कर रहा है। अब ये प्रोसेस हो गया। अब आपको इस चीज़ को चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, इसको हम जो है वो आप ये कह लीजिए कि अब आप इसको यानी सैनिटी चेक कह सकते हैं आप इसको। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो देखें आपको सिटीज़ नज़र आ जाएंगी, सारी ये सिटीज़ हैं पूरी यूएस की। आप जूम कर लें इसको, और अगर आप इसकी जो है वो हिस्ट्री में जाके देखें तो आप वापस इसके अंदर अगर पेन में अगर आते हैं टूल्स के अंदर, और आप यहाँ पर जो हिस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे तो देखें ये बफर आ रहा है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे या इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिन इन्फॉर्मेशन को आपने वर्कआउट किया। इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं था, मैसेज में कुछ भी नहीं है आपके पास, ये स्टार्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, और ये जो है पैरामीटर्स में आ गए, तो ये पैरामीटर्स हमने दिए थे, इसी के हिसाब से देखें डाटा इसका मौजूद है। तो यहाँ तक का आज का हमारा काम था। तो इसमें कोई भी चीज़ आपको पूछनी होगा, आप खुद भी अगर आपको डाटा का पता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, करेंगे, किस तरीके से हम इसको मैप करेंगे। फिर इसी के हवाले से जैसे हम पाइथन के अंदर आ जाएंगे, तो इसी ये जो हमने डाटा प्लॉट किया यही फाइल्स को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो आई होप कि ये जो हमने आज काम किया है ये थोड़ा आपको कुछ बेनिफिशियल होगा, कुछ आप इसके अंदर वर्कआउट करेंगे। मैं डाटा वगैरह भी आपको साथ सेंड कर दूंगा, तो आप इसके साथ अपना जो है वो इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो बफर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है ना इसके अंदर, ये आपके लिए बहुत यानी एरर्स को रिमूव करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका पाइथन की कोडिंग के थ्रू भी आप इसको सेट कर सकते हैं, चाहे आप आर्क मैप के थ्रू इसके अंदर इसकी स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, यानी फ्यूचर में अगर आप इसके थ्रू आप यानी आपको एरर रिमूवल के अंदर इसके थ्रू आपको हेल्प बड़ी मिल जाएगी। इवन कि अगर आप आरजीएस में कर रहे हैं काम, या प्रो में कर रहे हैं, या आप जो पाइथन स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इनपुट फीचर्स देख लें आप, आउटपुट फीचर क्लास आ गई इसकी, इसका पूरा पाथ आ रहा है, डिस्टेंस है सारा कौन सा आपने रखा था, फिर साइड टाइप वगैरह, फिर जो एंड टाइप राउंड थी इसकी, रिजॉल्व टाइप ऑल है, और डिजॉल्व फील्ड्स के अंदर जो प्लानर मेथड था इसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन
प्रोवाइड कर सकती है, यानी बिग हेल्प आपको दे सकती है। तो इसी के साथ मैं आज का लेसन ये एंड करता हूँ, और बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।